सकट चौथ को उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक मनाने से परिवार में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य आता है। इस व्रत का नाम देवी सकट के नाम पर रखा गया है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, व्रत कुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन गरीबों को जरूरत की चीजें दान की जाती हैं और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं सकट चौथ की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरी लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसका गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तब चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध बिहाई। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध बिहाई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध बिहाई कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनने सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी पढ़े या सुने। विनायक जी की कथा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया।
तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।